Pawan, thanks very much for tuning in. Continuing with the live updates that we are getting from the Mumbai court as we speak. Both Samuel Miranda and Souvik Chakravarti are inside the court. Alisha continues to be with us with the live updates as the media is not being allowed inside the court citing COVID restrictions. Alisha, live updates दीजिए. तो एक तरफा हम देख रहे हैं यहाँ पर किला कोर्ट में, जहाँ पर एक तरफा लगातार यहाँ पर जो एक्शन दिखाई दे, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर कैजान सौविक चक्रवर्ती और सामल मिरांडा, जिनको एनसीबी के ओर से अरेस्ट किया गया था बीती रात में, करीबन 10 घंटे की क्वेश्चनिंग जो है वो एनसीबी ऑफिशियल्स के ओर से की गई थी। सबसे पहले जो है सामल मिरांडा पहुंचे थे अपने घर पर, जहां पर 2 घंटे की जो हाउस सर्चिंग है, वो हाउस सर्चिंग के बाद खुद एनसीबी की टीम सामल मिरांडा को एनसीबी ऑफिस में लेकर आई। उसके बाद सौविक चक्रवर्ती, जिनके घर पर भी, यानी रिया चक्रवर्ती जो उनके प्रिमरोज जो कि जुहू में लोकेटेड है, वहाँ पर जब उनके हाउस सर्च किया गया, उसके बाद फिर से जो है सौविक चक्रवर्ती को यहाँ पर यानी एनसीबी ऑफिस में लाया गया। करीबन 10 घंटे की पूछताछ की गई और ये इंट्रोगेशन की बात करें तो फेस टू फेस इंट्रोगेशन की गई थी, यानी आमने सामने एक कमरे में दोनों को रखा गया और एनसीबी के ऑफिशियल्स के ओर से जो सवाल किए गए, अब ये जो सारे सवाल है ये उन आधार पर पूछे गए थे जो चार्ट रिट्रीव की गए हैं ईडी के ओर से, जो कि खुद एनसीबी और सीबीआई को ये सारे चार्ट के दौर पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब ये चार्ट कौन से है, क्योंकि 17 मार्च 2020 में एक चार्ट सामने आ रहा है जिसमें सौविक चक्रवर्ती के इंस्ट्रक्शन पर खुद सामल मिरांडा ने ड्रग्स की डीलिंग की थी और ये डीलिंग जो है वो एक ड्रग पेडलर जैद, जो कि अभी फ़िलहाल एनसीबी के कस्टडी में है 9 सितंबर तक, उसी डीलर से बात करते हुए और जैद के 2 जो एसोसिएट्स, फिर एक बसित परिहार और दूसरा सूर्यदेव मल्होत्रा, इनसे बातचीत की जा रही थी और 5 ग्राम का ड्रग्स जिसकी कीमत 10,000 है, इस पर बातचीत की जा रही थी और कहीं ना कहीं जो डिलीवरी को बात हो रही थी और इन द एंड पे जहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस सामल मिरांडा जो जैद से बात कर रहे थे वो सौविक चक्रवर्ती के इंस्ट्रक्शंस पर की जा रही थी। कल जहाँ तक पूछताछ की गई सौविक चक्रवर्ती से 10 घंटे की पूछताछ की गई और उसके बाद एनसीबी की ओर से उनको ऑफिशियल अरेस्ट किया गया। देखिए, एनसीबी ने इस पूरे मामले में 2 केस रजिस्टर किए, एक 15-20 और 16-20 के तहत, पर जो अरेस्ट सामल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती की गई है वो दूसरे केस पर देखा जाए तो दोनों जो केस है वो दोनों लिंक्ड है और कहीं ना कहीं पर बसित परिवार का जो स्टेटमेंट खुद एनसीबी की ओर से ली गई थी, उनकी कस्टडी बसित परिवार की, उसको देखते हुए जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की एक ही केस पर दिखा जा रहा है और आखिरकार सौविक चक्रवर्ती ने भी कहीं ना कहीं पर ये साबित जो है खुलासा कर चुके हैं